ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जो एक बहुत उथल पुथल के बाद या कहिए एक बहुत उतार चढ़ाव के बाद का एक समय आपके जीवन में लेकर आएगा। फरवरी के महीने में काफ़ी चीज़ें बदलना शुरू हुई थी, लेकिन प्रभाव मार्च में दिखा होगा। ग्रहण से लेकर शनि का राशि परिवर्तन, आपके लग्नेश बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, ये सारी चीज़ें आपने अनुभव करी होंगी। तो इसका एक बहुत, जैसे मैंने कहा ना, एक अस्थिर करने वाला प्रभाव कई लोगों पर आया होगा। लेकिन अब ये जो अप्रैल का महीना है, ये जीवन में थोड़ी सी सार्थकता और थोड़ी सी स्थिरता लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके चीज़ें स्थिरता की तरफ जाएंगी। शुरू करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले लग्न पर ही नजर डालेंगे। लग्न में शुरुआती कुछ दिन तक मंगल रहेंगे, लेकिन उन्हीं का पहला राशि परिवर्तन होगा। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है, क्योंकि एक पतित ग्रह आपके लग्न में गिरा हुआ था या पड़ा हुआ था। ये पिछले फरवरी से हो गया था कि मंगल पिछले राशि में गिर गए थे। वो कर्क में थे, वक्री हो गए थे, पिछले राशि में गिर गए थे। तो इसका क्या प्रभाव रहा होगा? मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, इंजरीज कुछ लोगों को हुई होगी, खर्चे बड़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे होंगे कई लोगों के, कार्य क्षेत्र में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा पड़ा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी। लग्न पर किसी ग्रह का इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हम लग्नेश पर चलेंगे बाद में, लेकिन पहले ग्रह के गोचर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहला गोचर मंगल का ही होगा और वो 3 तारीख को आपके दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे। अभी अच्छा है कि एक पतित ग्रह ने लग्न को छोड़ दिया और धन स्थान में आ गए। नीच का ग्रह है, मैं बता चुका हूँ रिसेंटली कुछ वीडियोस में कि नीच का ग्रह का मतलब ये नहीं कि वो नीचा है ग्रह या नीच गिरा हुआ है, ऐसा नहीं होता। शब्द बहुत होते हैं, या सॉरी, संस्कृत में शब्दों के अर्थ बहुत होते हैं। तो नीच का मतलब यहाँ पे हीन होता है। जो ग्रह अपनी पॉजिटिव क्वालिटी से हीन हो गया, उसको नीच का कहा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि नीच का ग्रह बुरा रिजल्ट देता है, बल्कि आज के टाइम में तो भौतिक रूप से और भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उससे वो दूर हो जाता है। जैसे मंगल की अच्छी क्वालिटीज़ है लीडरशिप, उदारता। नीच का मंगल लीडरशिप नहीं, डोमिनेट करता है, गुस्सा आता है। अच्छे मंगल की निशानी गुस्सा नहीं है, एग्रेसिवनेस होती है मंगल वाले व्यक्ति में, मंगल डोमिनेटेड व्यक्ति में। लेकिन जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा लोगों से भिड़ते हैं, उनका मंगल फिर खराब ही दिखता है कुंडली। तो यहाँ पे नीच के मंगल हैं, तो उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अपने आप में देखें तो वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में आ गए, तो ये बहुत उच्च कोटि का धन योग आपका बन रहा है, तो इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ से मंगल पंचम को देखेंगे तो लक्ष्मी स्थान का कनेक्शन हो गया, और यहाँ से मंगल अष्टम को देखेंगे। मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये फिर से रिपीट करूंगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा त्रिमासिक राशिफल। तो 2, 5, 8, 11 का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम अचानक से बड़े धन प्राप्ति की निशानी कहते हैं या योग कहते हैं। ये पनफरा भाव होते हैं, इनका कनेक्शन बहुत बड़ी गति से, तेज गति से पैसा दिलाता है। तो यहाँ पे दूसरे घर में बैठकर मंगल पंचम को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे, और वो 11वें घर के स्वामी है। तो सभी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको इस महीने में हो सकती है। करियर की बात करिए, बिजनेस की बात करिए, अपना कुछ और कार्य है आपका, बहुत तेज गति से धन प्राप्त होगा। मंगल का अष्टम पर प्रभाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, और मंगल का नवम पर प्रभाव आपके लाभेश होने के नाते भाग्य की वृद्धि करता है। लेकिन नवम पर मंगल की दृष्टि आ गई और मंगल नीच के हैं, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है,
और बॉसेस से भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। अब नीच के मंगल की बात करते हैं। नीच का मंगल व्यंग्यात्मक, निंदात्मक वाणी के स्थान में है, तो आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी वाणी तीक्ष्ण होने के साथ मंगल के कारण कटु भी होगी, व्यंग्यात्मक भी होगी, निंदात्मक भी होगी। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं ना इस महीने, उतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा। मंगल का पंचम पर प्रभाव वो आपका थॉट प्रोसेस का भाव है, गुस्सा दिखाता है, आपके पूरे व्यक्तित्व में गुस्सा आएगा। और मंगल का अष्टम पर प्रभाव इंजरीज दिखाता है और इसके साथ ही इम्पल्सिवनेस दिखाता है। तो आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी लाभ उठा पाएंगे। धन योग तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है। मंगल नीच के हैं और अर्थ त्रिकोण में है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाला काम करते हैं या आपका ऐसा काम है कि आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि मतलब कि आपने ओके कर दिया तो वो एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद फिर रिपीट का या उसको ठीक करने का मौका बहुत कम हो जाता है, तो बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम भी ऐसा ही होता है, तो केयरफुल रहेगा। और नीच के मंगल है, हो सकता है आपसे कोई बहुत बड़ी गलती कार्य क्षेत्र में हो जाए। बहुत केयरफुल, बहुत अटेंटिव होकर इस महीने आपको काम करना है। इसके बाद बदलाव होगा बुध का। 7 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे। अच्छा ही है, आपके लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब वो धीरे धीरे करके दूर होंगी, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी इन सारे ग्रहों का जमावड़ा है ही यहाँ पर। सूर्य चंद्र तो निकल गए होंगे, सूर्य भी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रहों के, लेकिन इंप्रूवमेंट होगी। पर्सनल लाइफ, हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ 10वें घर में है तो इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। मेंटल क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। विचार जो नहीं समझ पा रहे थे, विचार जो लोगों के सामने नहीं रख पा रहे थे, वो दूर होंगे, वो प्रॉब्लम दूर होगी। और 13 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। कार्यक्षेत्र में 2 वक्री ग्रह यानी कि कर्म भाव में थे, तो कई लोगों के लिए जॉब जाने का भी योग बना होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी और एक प्रकार से बहुत अस्थिरता का अनुभव रहा होगा। धीरे धीरे करके अप्रैल के महीने से वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होंगी। बस ध्यान देना है कि चौथे घर में केतु और इतने सारे ग्रह देख रहे हैं, तो अपनी फैमिली लाइफ पर कंट्रोल कीजिएगा। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, इस महीने का दूसरा और अंतिम गोचर, और सूर्य आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अति शुभ, अति शुभ। 11वें घर के शुक्र बहुत सूर्य बहुत शुभ माने जाते हैं। एक तो यहाँ पे अच्छे भाव में आ गए अपने लिए, और वो उच्च के भी हो गए। ये दिखा रहा है कि सरकार से लाभ, आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा है। सरकारी जॉब करते हैं, अच्छा है। बिजनेस में कोई सरकारी काम अटक रहा था, बिजनेस में कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, अदरवाइज कोई सरकारी काम अटक रहा था, आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था, लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था, कोई परमिशन अप्लाई की हुई थी, सारे काम बनेंगे यहाँ पे। सरकार से लाभ, और सूर्य आपके गुडविल का कारक है, तो यहाँ पे आपकी गुडविल, आपका नाम, पहचान, सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट है। इसका भी आपको अवश्य लाभ उठाना है। सूर्य का एक प्रभाव पंचम पर भी होगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों ना अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो यहाँ पर गुस्सा बहुत रहेगा, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना है, और स्टूडेंट्स को भी अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना। गुस्सा बहुत रहेगा, दोनों ही चीजें इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन इवन सूर्य 11वें घर में आते हैं तो पद प्राप्ति, प्रमोशन का योग भी बना देते हैं, और वो तीसरे घर के स्वामी हैं। 11वें घर में अचानक से अच्छी यात्राओं का योग भी बनेगा, और इसके साथ ही कोई इच्छा भी आपकी बड़ी पूरी हो सकती है। तो महीना अच्छा है, जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे करके सार्थकता और सकारात्मकता और स्थिरता की तरफ लेके जाएगा। गुरु का आखिरी महीना है 12वें घर में, तो कुछ काम अटक रहे थे उनको पूरा करवाएंगे, और अब लग्न में आने के लिए आतुर हैं, तो जीवन में एक नई शुरुआत देने के लिए आपके आतुर हैं। शनि का 10वें घर में आना, मैंने इस पे वीडियो एक अलग से बना ही दी है। फिर भी यहाँ पर करियर में कुछ आने वाले टाइम में, इस महीने ही बल्कि कुछ मेजर चेंजेस भी आपके हो सकते हैं। तो महीना ठीक ठाक है। जो भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, बदलाव लाइए। अभी क्या है ना कि आप बदलाव लाने का सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं। बदलाव लाने पर काम कीजिए, बैलेंस पर काम कीजिए, नेगेटिव सोच से बचिए, पेसिमिस्टिक सोच से बचिए, और एक प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास कीजिए, अपने स्किल्स पर विश्वास कीजिए। दोनों ही हैं आपके पास, लेकिन दोनों पर ही आप खुद विश्वास नहीं कर रहे। अपने दुश्मनों को लाइटली मत लीजिए, और दुश्मन बढ़ाइए मत। अपनी चिंताओं पर, अपने फियर्स पर आपको काम करना पड़ेगा, और अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनानी पड़ेगी। अभी लगता है कि ना आपको कोई सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। एक प्रकार से लीडर बनने का मौका इस महीने मिलेगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपने उसका लाभ उठाया तो बहुत आगे बढ़ेंगे।
कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, रिबेलियस मत बनिएगा इस महीने, ज़्यादा विद्रोही स्वभाव तंग करेगा, काम को टालिएगा मत अपनी तरफ से, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो कल परसों में महीनों बीत जाएंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा और ज़्यादा कंपेयर मत कीजिएगा कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, इससे कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे कार्य ना आपने अधूरे छोड़े हुए हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे अगले महीने करेंगे, ये कार्य पूरा करना शुरू कर दीजिए, कभी आपको अपने लपेटे में ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। महीना ठीक है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा उनका ध्यान उठाइएगा, पॉजिटिव कहा उनका लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है, कुछ अच्छी चीज़ भी हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें जिनसे बच के भी रहना है। सबसे पहले तो 10वें घर में अभी भी इस महीने बहुत ग्रह रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत खतरनाक गया होगा, कुछ लोगों की जॉब्स भी गई होंगी, प्रॉब्लम भी आई होंगी, धीरे धीरे करके दूर होंगी, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा ऐसा मत समझिएगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि अप्रैल में भी बहुत सारे ग्रह यहाँ पे रहेंगे। चंद्रमा तो निकल चुके होंगे, सूर्य भी निकल जाएंगे, लेकिन बाकी 4 ग्रह राहु, शुक्र, बुध और ये शनि यहाँ पे रहेंगे, तो अभी भी सेंसिटिविटी है। हाँ, कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे मार्च से थोड़ा सा बेटर रहेगा। इस महीने का जो पहला गोचर होगा वो मंगल का होगा, और मंगल आपके अर्थ त्रिकोण में आकर बैठ जाएंगे, जो कि करियर का एक भाव होता है। वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और एक और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पैसे बढ़ने की उम्मीद, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा नीच के मंगल हैं, वाणी पर कंट्रोल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, और गुस्सा नहीं दिखाना। आप क्या होगा ना कि आप देखेंगे वैसे ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे ना जहाँ पे अपने ऑफिस में, वहीं पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ये दूसरे घर में अगर, या दूसरे छठे मंगल, अगर मंगल थोड़े पीड़ित हैं या नेगेटिव हैं और दूसरे छठे 10वें में बैठे हैं, तो ये प्रभाव होता ही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ ही सूर्य, खैर सूर्य बाद में आते हैं, बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, और 13 तारीख को शुक्र, ये भी अच्छा है। धीरे धीरे करने का ना स्थिरता आनी शुरू होगी, लेकिन अभी भी शुक्र 10वें घर में है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स महीने चलेगी ही। अभी भी शुक्र निकलने नहीं वाले यहाँ से, मार्गी हो रहे हैं। पूरा अप्रैल, पूरा मई यहीं पे रहेंगे, 31 मई को राशि बदलेंगे, तो यहाँ पे निरंतर ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। अब ध्यान क्या देना है, राहु और शनि, अभी पिशाच योग आदि लोग डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़े बड़े लोगों में की कुंडली में राहु शनि साथ में बैठे होते हैं। ये टेक्निकल एक योग होता है, तो अगर आप टेक्निकल जॉब करते हैं ना तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपसे कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि राहु शनि अकेले नहीं है, यहाँ पे शुक्र और बुध भी हैं। तो कुछ टेक्निकल, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपका जॉब है ना, तो बहुत केयरफुल होकर हर चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य का गोचर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। एक तो सूर्य पद प्राप्ति के कारक हैं, प्रमोशंस के कारक हैं, इच्छाओं के भाव के कारक हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के भाव में बैठे हैं, और सूर्य अपने आप में पद प्राप्ति है। तो कुछ लोगों को सूर्य के गोचर के आसपास, यानी कि 14 अप्रैल, वहाँ पे प्रमोशन मिल सकती है। अगर वो प्रोसेस चल रहा है आपका कि हाँ भाई ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, तो बहुत चांसेस है कि इसमें आपकी प्रमोशन हो जाएगी। सरकारी काम करते हैं तो भी प्रमोशन के योग बन जाते हैं, या कोई काम अटका हुआ था, सरकारी जॉब में क्या होता है कि प्रमोशन हो जाती है, कभी कभी पैसा नहीं बढ़ता, वो एरियर के साथ वापस आता है, तो वो चांसेस, क्योंकि लाभ स्थान में है तो वो एरियर आने का मौका भी आपका बन जाएगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस वो जो मैंने गुस्से वाली बात कही ना, उसका ध्यान दीजिएगा। सूर्य पंचम को देख रहे हैं, मंगल भी पंचम को देख रहे हैं, ये दोनों ही एग्रेशन दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि 10वें से अष्टम पर सूर्य मंगल का प्रभाव, और 10वें घर में इतने सारे ग्रह जिसमें अष्टमेश भी हैं और अभी अभी आए हैं, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो महीना आपका अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन कम बोलिएगा, ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। खंडित अगर आपने अपने ख्यालों को कर दिया, फोकस को कर दिया, बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छे लोगों के साथ बातचीत कीजिएगा, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो हेल्प मांगिएगा, लेकिन लोगों की हिडन मोटिवेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। कई आपके आसपास लोग हैं जो आपके मुंह पर बहुत अच्छा बन रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपको, या फिर आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां या आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस महीने कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, आपके द्वारा कोई बहुत अच्छा काम भी हो सकता है। बस शांत रहिएगा, मन को शांत रखिएगा, उससे आप देखेंगे आपके पूरे जीवन पर, पूरे व्यक्तित्व पर अच्छा असर पड़ेगा। कभी कभी मीठी वाणी से ना सब कई बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, तो वाणी पर कंट्रोल अवश्य कीजिएगा।
चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी देखिए महीना ठीक ही है। मंगल का गोचर, क्योंकि वो धन योग बना रहे हैं, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। और सप्तम से अष्टम में यानी कि निरंतरता से नया काम मिलता रहेगा, पुराना काम भी चलता रहेगा। गुरु भी आपके लग्न में आने के लिए आतुर है, तो सप्तम पर प्रभाव उनका आने वाला है, तो आप में से कई लोग अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस भी लाना शुरू कर दिए होंगे। और अब आपके सप्तम पर शनि का प्रभाव भी आ रहा है, जो भाग्येश भी हैं और सप्तम से धन के स्वामी भी बनते हैं, तो बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ही है, अच्छा ही प्रभाव रहेगा। आपके लग्नेश बुध भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। शुक्र जो आपके सप्तम से 11वें के स्वामी हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को। और सूर्य का गोचर जो 14 तारीख को होगा वो लाभ स्थान में आ जाएंगे और आपके सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, वो भी उच्च की अवस्था के। अगर आपका सरकारी काम कोई बिजनेस में अटक रहा था, पूर्ण करने का अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे कि भाई कोई सरकार का काम मिल जाए तो एक कंफर्मेशन रहती है, अच्छा पैसा मिलता है, उसमें भी योग आपका बन सकता है। तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है, मंगल नीच के हैं, सप्तम से अष्टम में है। अगर आपका बहुत मशीनरी बेस्ड काम है, बल्कि आपका कोई प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें मशीनरी बहुत होती है, टेक्नोलॉजी मशीनरी बहुत होती है, तो उसमें ना प्रॉब्लम आ सकती है, गड़बड़ आ सकती है, जिसके कारण नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ये देखें महीना तो अच्छा ही है बिजनेस के हिसाब से। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, अपने स्किल्स पर, अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास बढ़ाइए, अपने काम में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। कभी कभी होता है ना कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत फोकस होते हैं, पैशनेट होते हैं, फिर बिज़नेस बढ़ता है तो हम कई चीज़ों पे ना टाइम देना कम कर देते हैं और हम मे बी लेट्स से कि आप जो बेसिक्स होते हैं वो भूल जाते हैं। तो अपने बिजनेस के बेसिक्स पर वापस जाने का टाइम है ये। कंडीशनल या कहिए कि एक प्रकार से फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रहिए और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत काम आपके अधूरे हैं, छोटे मोटे, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उनको समझिए, एनालाइज कीजिए, उनको पूरा कर डालिए, वेट मत कीजिए। कभी कभी थोड़ा सा मन भटकेगा, लेजीनेस रहेगी, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, महीने के अंत में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा किसी काम को लेकर, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अपने आप को मेंटली इतना एग्जॉस्टेड मत कर लीजिएगा कि आप काम ही नहीं कर पा रहे। ये महीना, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत नई संभावनाएं आपके लिए आपके बिजनेस में खोलेगा। तो बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक ही, अच्छा ही है बल्कि। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, धन योग बन रहा है। आपके लाभेश धन स्थान में आ जाएंगे 3 तारीख को। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे लाभ स्थान में उच्च के, तो पैसा तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। जहाँ तक खर्चों की बात करें, शनि गुरु दोनों का प्रभाव है 12वें घर पर इस महीने के लिए। गुरु तो फिर आगे निकल जाएंगे, तो अचानक से कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं इस महीने। आपका या तो बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, क्या घर के चीज़ों पर बहुत बड़े खर्चे होंगे, यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, धार्मिक यात्राओं पे खर्चे होते हुए देख रहे हैं। घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर, किताबों पर बहुत खर्चा होगा। कोई लीगल केस चल रहा था, उस पर बहुत बड़ा खर्चा, अदालत आदि कोर्ट केसेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स के कारण हो सकते हैं, के लिए हो सकते हैं। और इसके साथ ये दिख रहा है कि घर के सौंदर्यकरण पर भी कुछ आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, आपके कंफर्ट लेवल से थोड़े से ज़्यादा खर्चे दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप में मैं ये कहूँगा, अगर आपकी बातचीत चल रही है तो अभी रुक जाइएगा। कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति भी हमें पसंद करता है, पर वो मे बी उस लेवल पर या सेम पेज पे नहीं हो, तो अभी रुक जाइएगा, आगे चीज़ों को बढ़ने दीजिए। एक श्योरिटी आ जाती है तभी आगे अप्रोच कीजिएगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा महीना नहीं है, बहुत बड़ा कारण है इसका, और वो बहुत बड़ा कारण है मंगल। मंगल 3 तारीख को ही आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और वो आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। अच्छा, बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, थोड़ा बेटर है। शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा बेटर होगा। शुक्र कारक भी हैं और पंचमेश भी हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो कोई बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और रही सही कसर जो यहाँ से थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा ना, वो सूर्य पूरी कर देंगे, क्योंकि सूर्य 14 तारीख को 11वें घर में चले जाएंगे। अब वो पैसे आदि के लिए ठीक है, लेकिन सूर्य विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, तेज दूर करने वाले ग्रह हैं, तो उनका और मंगल का, जो दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इनका पंचम पर प्रभाव
रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मंगल नीच के हैं, यानी कि अपनी अच्छी क्वालिटीज से परे हैं, तो यहाँ पे व्यंग्यात्मकता, निंदात्मकता, बुरे शब्दों का उपयोग, बहस, गंदे स्तर पर जाके बहस, गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और पंचम से छठे में भी इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये बताता है कि कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगा रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा नहीं है। मैं कहूँगा कि इस महीने को बिता लीजिएगा, क्योंकि अगले महीने गुरु आ जाएंगे, थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये महीना तो लेकिन ईजी नहीं जाने वाला। विशेष प्रेडिक्शन, सपोर्ट ढूंढिएगा बाहर से, अगर ज़्यादा ही दिक्कत दिख रही है, कोई कॉमन फ्रेंड मिल जाए जो बातचीत दोनों से करे। रिलैक्स रहिएगा। अगर मैरिज को लेकर कन्फ्यूजन या झगड़े हो रहे हैं तो अभी रुक जाइए। अगर अभी तैयारी नहीं है या एक पार्टनर रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए इस चीज़ को। कभी कभी होता है रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, किसी एक के घर वाले ने बोला कि भाई अब तो शादी करनी है, तो अच्छा खासा रिलेशनशिप अगर हो सकता है उनमें से एक रेडी ना हो, टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से शादी में समय देना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक रेडी नहीं है तो जानबूझकर, क्योंकि शादी चलाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। और इंटीमेसी पर भी ध्यान दीजिए। अगर उसकी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की दिक्कत है, फिजिकल इंटीमेसी, मेंटल इंटीमेसी, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अपने लिए भी टाइम निकालिए। कभी कभी होता है कि ना रिलेशनशिप में सारा फोकस रिलेशनशिप पे ही चला जाता है, आपका जो अपना व्यक्तित्व है उसको आप भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और छोटी मोटी गलतियां अगर हुई हैं पार्टनर से तो उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। थोड़ा सा कष्टकारी महीना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए तो महीना अच्छा नहीं है, मैं पहले ही इंडिकेट इस चीज़ को कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मंगल दोषी बन जाएगा, दूसरे घर में मंगल चले जाएंगे। कई लोग थोड़ा सा इसको पता नहीं है कई लोगों को कि दूसरे घर का मंगल क्या मंगल दोष होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, और एक स्ट्रॉन्ग मंगल दोष होता है। आजकल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो कुंडली मिलान करते हैं, उसमें नहीं बताते हैं, बल्कि ये गलत चीज़ है। शास्त्रोक्त भी है और इम्पॉर्टेंट होता है मंगल दोष। तो दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है, और यहाँ पे मंगल नीच की अवस्था के हो जाएंगे तो कलह कलेश और बढ़ेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा कष्टकारी है शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि अष्टमेश है जो अस्थिरता क्रिएट करते हैं, और उनका प्रभाव अब लंबे समय तक सप्तम पर आ गया है। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही। अब अगले महीने गुरु आ जाएंगे, थोड़ा सा बचाव करेंगे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए भी कहूँगा मैं मिथुन वालों को कि अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दें। पर्सनल लाइफ की भाव में, फैमिली लाइफ के भाव में केतु बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। तो मैरिड लाइफ पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी गलतियां समझिए। कभी कभी होता है ना, हमें सिर्फ अपने पार्टनर की ही गलतियां दिखती हैं, गलतियां हम में भी होती हैं कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही जगह से, हाँ ये हो सकता है कि एक जगह से ज़्यादा गलतियां एक जगह से कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति हर जगह गलत हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। अपनी गलतियों को समझने का प्रयास कीजिए। कई ऐसी चीज़ें जो सामने शायद आ जाए, कई ऐसी चीज़ें जो सॉल्व हो जाए। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो एक नई शुरुआत देने की कोशिश कीजिए, कमिटमेंट पर काम कीजिए। इस महीने ध्यान बहुत भटकेगा, हो सकता है आपका ही ध्यान भटकना शुरू हो जाए। पार्टनर की तरफ से भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इसमें, और एक प्रकार से बहुत स्ट्रेस रहेगा, रिलैक्सेशन नहीं रहती इस महीने। हर चीज़ पे स्ट्रेस, हर चीज़ पे कहा सुनी। कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, और मेरे हिसाब से जितना आराम से बातचीत करेंगे और जितना एफर्ट लगाएंगे कि हाँ हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं कर पाए तो दिक्कत तो इस महीने मैरिड लाइफ में दिख रही है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। वैसे महीना ठीक ही है स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम से स्टार्ट करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन बस मानसिक रूप से थोड़ा सा मे भी तैयार ना हो या फिर उतना उत्साहित ना हो, अदरवाइज ठीक है। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे पढ़ने के तौर तरीकों में, तैयारियों में। अंतिम 10 दिन तो सबसे शुभ है। अगर बात करें तो पंचम पर मंगल का प्रभाव शुरू में ही आ जाएगा। 3 तारीख को मंगल देखना शुरू कर देंगे, और वो आपके लाभेश हैं, उनका पंचम को देखना अच्छा है। और मंगल का पंचम पर प्रभाव एग्जाम्स आदि के लिए अच्छा होता है। और सूर्य का भी इम्पैक्ट आ जाएगा 14 तारीख को। खैर उससे पहले बुध मार्गी होंगे, शुक्र मार्गी होंगे। बुध का मार्गी होना आपका स्टडीज के कारक है, तो रिटेंशन पावर, फोकस सब पर अच्छा प्रभाव डालता है। और शुक्र पंचमेश है, ये भी अच्छा है। और सूर्य का जो भी गोचर होगा 14 तारीख को, वो क्योंकि उनका एक इम्पैक्ट सीधा पंचम पर रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। सरकारी काम के लिए, सरकारी एग्जाम्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए, एडमिशन के लिए बहुत अच्छा। बस ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही कहा था, सूर्य मंगल अग्नि तत्व पंचम स्टूडेंट्स का भाव, तो गुस्सा बहुत रहेगा। उसके कारण क्या होगा ना कि अपनी ऊर्जा को खराब करेंगे, गलत जगह पे लगाएंगे और लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, वरना तो ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने
प्लानिंग कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कार्यों को पूर्ण पहले से ही करना शुरू कर दीजिएगा। स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिएगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि मेहनत अगर कर रहे थे, उसके इस महीने अच्छे परिणाम दिखेंगे। थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, उसका और भी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। महीना ओवरऑल अच्छा ही है आपका। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द रहती है, हड्डियों के रोग हैं, नींद की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर, खाने पीने के कारण दिक्कत और बॉडी में हीट का ज़्यादा बढ़ना, पित्त का ज़्यादा बढ़ना। बीच के 10 दिन जो है वहाँ पे डायबिटीज़, वहाँ पे कफ की प्रधानता, बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली अगर लो बीपी है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, नसों के रोग तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन में आपको सर के रोग, नसों के रोग, ब्लड डिसऑर्डर और आँखों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय दोनों आपको एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण कर कर, मीठा पान अर्पण कर कर एक ही बार करना है इसको। ओम गज कर्णकाय नमः, ओम गज कर्णकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक कर कर, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कर कर, खीर का भोग लगाकर, जिसमें इलायची का उपयोग अवश्य होना चाहिए, और 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, और शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।